हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, यदि आप कोई मकान, दुकान या कोई प्लॉट किसी व्यक्ति को किराए पे दे रहे हैं तो यहाँ आपको कौन कौन सा बात को ध्यान में रखना होगा ताकि वो किराएदार भविष्य में उस प्रॉपर्टी का मालिक न बन जाए। आपको बता दें कि ऐसा बहुत सा केस जो है देखने को मिला है कि कब्जाधारी ही जो है प्रॉपर्टी संपत्ति का मालिक बन गया। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रविंदर कौर वर्सेज मंजीत कौर के वाद में ये फैसला सुनाया था कि जो व्यक्ति का कब्जा है वही उस प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। इस जजमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से उस जजमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे रविंदर कौर वर्सेज मंजीत कौर के विवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कब्जाधारी को मालिक घोषित कर दिया। प्रतिकूल कब्जा का इंग्लिश होता है एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन का मतलब हुआ यदि कोई प्रॉपर्टी पर कोई रेंटर या फिर कोई व्यक्ति 12 साल तक बिना किसी रोक टोक के प्रतिकूल कब्जा करके रखता है, बिना रोक टोक के कब्जा किए हुए रहे और वो 12 साल का जो ड्यूरेशन है वो लगातार है और ये जो कब्जा किया हुआ है इसका ज्ञात यानी कि मालिक को भी है, यानी कि जो व्यक्ति कब्जाधारी है वो जो कब्जा किया है संबंधित प्रॉपर्टी पर तो उसका जो ओनर है उसको भी ये पता है कि उसका प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति कब्जा किया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में वो जो ओनर है, प्रॉपर्टी का मालिक है, वो किसी भी प्रकार का 12 साल के दरमियान में कब्जाधारी को खाली कराने का प्रयास नहीं करता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कब्जा जो है एडवर्स पोजीशन होता है। इसका उल्लेख लिमिटेशन एक्ट 1963 में भी किया गया है। लिमिटेशन एक्ट में ये बात बताया गया है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो अचल प्रॉपर्टी है उस पर यदि कोई कब्जाधारी 12 वर्षों तक प्रतिकूल कब्जा करके रखता है तो ऐसी परिस्थिति में कब्जाधारी उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। यहीं पर गवर्नमेंट यानी कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है उस पर यह ड्यूरेशन 12 वर्ष से बढ़कर 30 वर्ष हो जाता है। तो यदि आप कोई मकान, दुकान या कोई प्लॉट किसी को किराए पे दे रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको एग्रीमेंट जरूर बना लेना चाहिए। हालांकि एग्रीमेंट लिखते समय कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टेक्निकल बात है जो एग्रीमेंट में मेंशन करना बहुत आवश्यक होता है। हालांकि एग्रीमेंट कैसे तैयार किया जाएगा और उसमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण बात होना चाहिए इस विषय पर मैं पहले वीडियो बना दिया है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यदि आप प्रॉपर तरीका से एग्रीमेंट करके कोई व्यक्ति को अपना प्रॉपर्टी लीज पर या फिर रेंट पे दे रहे हैं तो वो रेंटर कितनों दिन आपका प्रॉपर्टी पर क्यों न रहे, चाहे 10 साल रहे, 5 साल रहे या 50 साल रहे, वो कभी भी मालिकाना हक के लिए दावा नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपको चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीका से उस व्यक्ति से आपको एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर एग्रीमेंट 11 माह का ही किया जाता है। हमसे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेंट एग्रीमेंट 11 माह का ही क्यों होता है। तो आपको बता दें कि रेंट एग्रीमेंट 11 माह का ही हो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप 12 माह का या इससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रेंट एग्रीमेंट 11 माह का बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये ऐसा प्रावधान किया गया है। कोई भी रेंट एग्रीमेंट यदि 12 माह या इससे ज़्यादा समय का बनता है तो उस एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार का ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। यदि आप कोई भी एग्रीमेंट 12 माह से कम का बनाते हैं, ऐसे एग्रीमेंट को रजिस्ट्रार का ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। तो यही रजिस्ट्रेशन कराने का जो झंझट है, इससे बचने के लिए खास करके रेंट एग्रीमेंट 11 माह का ही बनाया जाता है। हालांकि इसको ज़्यादा भी समय के लिए बनाया जा सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आप जैसे कोई व्यक्ति को रेंट पे अपना प्रॉपर्टी दे रहे हैं और 11 माह का जो है रेंट एग्रीमेंट आपने तैयार करवा लिए हैं, तो जैसे ये 11 माह खत्म होता है तो आपको तुरंत जो है कंटिन्यूअस आपको दूसरा एग्रीमेंट वहाँ तैयार नहीं करवाना चाहिए, बल्कि कम से कम वहाँ पे आपको 1 महीना का इंतजार करना चाहिए। आप जैसे 1 महीना रुकेंगे तो 1 महीना का जो रेंट है वो रेंट आपको कैश में ही वहाँ ले लेना चाहिए और कम से कम 1 महीना का स्पेस छोड़ के नया एग्रीमेंट तैयार करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप नया एग्रीमेंट बनेंगे तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि जो व्यक्ति के साथ आपने एग्रीमेंट बनाए थे उसी व्यक्ति का, परिवार का कोई दूसरा मेंबर के साथ आपको नया एग्रीमेंट तैयार करवाना चाहिए, ताकि यहाँ पे भविष्य में रेंटर जो है वो किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन का डिमांड न कर पाए। यदि आप बीच में गैप करते हैं, 1 महीना के बाद दोबारा एग्रीमेंट बनाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में वो व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता है कि उसका प्रतिकूल कब्जा 12 वर्षों तक चला है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक लीगली प्रूफ हो जाता है कि आपने 11 महीना का जैसे एग्रीमेंट खत्म हुआ तो 1 महीना ये जो है प्रॉपर्टी खाली करके कहीं चल गया, मकान खाली कर दिया, 1 महीना के बाद पुनः आया, फिर जो है ये रेंट पे ये कमरा लिया और एग्रीमेंट तैयार करवाया। यहाँ पर यदि आप उसका फैमिली का कोई दूसरा मेंबर के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं तो आपका पक्ष काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ ही यदि आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे या फिर लीज पे दे रहे हैं तो यदि उस प्रॉपर्टी का आप टाइटलधारी नहीं है तो ऐसी प्रॉपर्टी को लीज पे देने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यदि वो प्रतिकूल कब्जा का बाद में दावा करे तो ऐसी परिस्थिति में आप परेशानी में फंस सकते हैं। साथ ही जो प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर है और उसका कागजात आपके पास समुचित कागजात नहीं है तो ऐसी भी परिस्थिति में वो प्रॉपर्टी को रेंट पे या फिर लीज पे देने से आपको बचना चाहिए। यदि आप रेंटर से एक बार लीज एग्रीमेंट या फिर रेंट एग्रीमेंट तैयार करवा लेते हैं तो जब तक वो रेंट एग्रीमेंट का वैलिडिटी खत्म नहीं होता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति से आपने रेंट एग्रीमेंट 11 माह का बना लिए तो जब तक वो 11 माह पूरा नहीं होगा तब तक आप उस रेंटर को खाली नहीं करवा सकते हैं।
11 माह पूरा होने के बाद ही आप उस रेंटर से अपना प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप जब भी उससे प्रॉपर्टी खाली करवाने जा रहे हैं तो आपको 1 माह पूर्व में उसको सूचना ये देना होगा कि आप उसको प्रॉपर्टी खाली करवाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जब भी मन करे तो आप अपना मकान का किराया अपने मुताबिक नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी कि एग्रीमेंट में जो बात दर्शाया गया है कि कितना कितना समय पे कितना कितना मकान का किराया में बढ़ोतरी किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको किराए में भी बढ़ोतरी करना होगा। यदि एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति जो पर्पस से वो प्रॉपर्टी लिया है वो पर्पस का उपयोग न करके कोई दूसरा कार्य उस प्रॉपर्टी में कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसे लीगल नोटिस भेज के अपना प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं, भले ही एग्रीमेंट कितनों दिन के लिए क्यों ना कराया गया हो। साथ ही साथ यदि मान लेते हैं कि आप जो पर्पस के लिए कोई मकान दिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति को दुकान करने के लिए आप अपना मकान किराए पे दिए हैं और वो व्यक्ति कोई इलीगल एक्टिविटी उस मकान में कर रहा है, तो ऐसे भी परिस्थिति में आप बिना 11 माह का इंतजार किए उस व्यक्ति को अपना प्रॉपर्टी से अविलंब खाली करवा सकते हैं। यदि मान लेते हैं आपका सलाह से वो व्यक्ति प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको कोर्ट के द्वारा एक लीगल नोटिस उस व्यक्ति को भेजना होगा। लीगल नोटिस क्या है, लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है, इस विषय पर मैं पहले वीडियो बना दिया है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हालांकि यदि आप कोई मकान दुकान या कोई प्लॉट कोई व्यक्ति को किराए पे देते हैं, रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट बना के, तो यहाँ काफ़ी रिस्क हो जाता है। इस रिस्क से बचने के लिए आप लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत आप अपना कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को किराए पे दे सकते हैं। लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है, इसका क्या क्या खासियत है, इस टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बना दिया है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जैसे खत्म होगा वो वीडियो यहाँ पर आएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।